दोस्तों, दक्षिण अमेरिका में उठापटक काफ़ी समय से होता रहा है, चुनाव के द्वारा, बिना चुनाव के द्वारा। और अमेरिकी हाथ हमेशा मौजूद रहती, कोशिश रहती है कि अमेरिकी पूंजी की सुरक्षा बरकरार रहे। कल चिले में चुनाव हुआ था, एक महीना पहले भी हुआ था, जहां की दक्षिणपंथी नेता कोस्ट तकरीबन 2% से आगे थे, लेकिन बहुमत नहीं ला सके और वहां के संविधान के हिसाब से दोबारा चुनाव हुआ, जो कल हुआ था 19 दिसंबर को, और जिसमें वामपंथी नेता 56% से आगे हैं और कोस्ट ने अपनी हार मान ली है। गैब्रियल बोरिक यूनाइटेड लेफ्ट के नेता हैं, काफ़ी युवा हैं, छात्र आंदोलन में भी शामिल रह चुके हैं पहले, और इनका कहना है कि अब चुनाव के बाद यह पूरे चिले की राष्ट्रपति बनेंगे, ना कि उन लोगों के जिन लोगों ने इन्हें जिताया। और ये चाहते हैं कि पूरे लैटिन अमेरिका में जो 21st सेंचुरी सोशलिज्म की जो हवा चली थी, 2000 से चली थी, आगे बढ़ी थी, फिर अमेरिका के कारण बहुत सारे देशों में वहाँ तख्ता पलट हुआ, खुलेआम धांधली हुई, गड़बड़ियाँ पैदा की गई अमेरिकी CIA के द्वारा, फिर से वापसी हो रही है, कई देशों में हो रही है। और मैं जब भी वहाँ चुनाव होता है मैं लाता हूँ। अगला इनका लक्ष्य वैसे ब्राज़ील है, जहाँ के बोल्सोनारो की हार तकरीबन निश्चित मानी जा रही है। उनकी लोकप्रियता काफ़ी घट गई है और उनके घटियापे के कारण जो अमेरिका की इन्होंने के आगे पूरे समर्पण कर दिया है, उसमें 80 से 100 बिलियन डॉलर अमेरिका यहाँ के संपत्ति को उठा के ले गए। तो यहाँ के जो अभी तत्कालीन माफ कीजिएगा, राष्ट्रपति बनेंगे मार्च में, वामपंथी नेताओं के दशकों बाद, करीब 2 दशक के बाद वापस आए। चिले में आपको याद होगा, पिनोशे ने वहाँ के चुने हुए राष्ट्रपति अलेंदे की सरकार को अध्यस्त किया था। अलेंदे की या तो हत्या की गई या उन्होंने आत्महत्या कर लिया था पकड़ाने के विरोध में। और उसके बाद से जिस तरह की राजनीति शुरू की गई थी, चीने के मजदूर वर्ग को नेस्तानाबूद कर दिया गया था और वहाँ इनइक्वालिटी यानी असमानता में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई थी। वामपंथी होने वाले राष्ट्रपति का कहना है कि इस असमानता को दूर करेंगे, पूंजीवाद का जो अंकुश है जनता के ऊपर उसे कमजोर करेंगे, कम करेंगे। वैसे यह भी बता दो कि अन्य देशों में जहां वामपंथी सत्ता है, वेनेजुएला और भी अन्य राज्यों में, अर्जेंटीना, वहां पे ऐसा नहीं है कि पूंजीवाद खत्म हो गया। पूंजीवाद है, अंकुश के साथ। अंकुश का मतलब यह होता है कि उनका बढ़ना, उनके बढ़ने की गति में, उनके मुनाफे दर में कुछ कमी है, लेकिन जारी है। यानी वहां पे बेरोजगारी खत्म नहीं हुआ, असमानता खत्म नहीं हुआ, बल्कि बढ़ ही रहा है। उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा है जितना पिनोशे जैसे गंदे घटिया तानाशाह के आने से होता है। जी, 2 वर्ष पहले 2019 से ही चिली में जबरदस्त प्रदर्शन हुए हैं, धरना हुए हैं, और 1-1 मिलियन यानी 10 लाख से अधिक लोग सड़कों पे लगातार आते रहे हैं। इनकी मांग थी कि इस असमानता को दूर किया जाए और तानाशाह द्वारा लागू किया गया संविधान 1973-75 के बाद जो लागू हुआ था उसे खत्म किया जाए। इस जबरदस्त आंदोलन के बाद पिछले वर्ष वहां पे चुनाव किया गया था कि बदला जाए कि नहीं संविधान के, तो करीब 70% से अधिक लोगों ने कहा था बदला जाए। और नए संविधान बनाने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बना है, जो नए ड्राफ्ट की तैयारी के लिए, उसके लिए 2020 में पिछले वर्ष 155 मेंबर की कमेटी चुनी गई, जिसमें हर तरह के रिप्रेजेंटेटिव हैं। युवा हो जो 21 वर्ष के हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, साइंटिस्ट, सोशल वर्कर, राइटर्स, जर्नलिस्ट, सबके रिप्रेजेंटेटिव हैं। और इनको भारी मत मिला, 2/3 से अधिक मिला है। यानी दक्षिणपंथी नए संविधान को खारिज करना चाहें तो उनका 1/3 भी मत नहीं बनता है और उसे रोक नहीं पाएंगे। जी हाँ, तो यह चिले की कहानी है। उम्मीद करता हूं कि चिले वासियों को, जो अमेरिकी, ब्रिटिश और अन्य यूरोपियन यूनियन के साथ और उनके चमचे के राष्ट्रपति बनने के बाद CIA के मदद से जो बना था पिनोशे के द्वारा, उसका खात्मा होगा। हालांकि यह मानकर चले कि वहां का जो प्रजातंत्र है अभी भी उसी रास्ते पे है।
2000 से शुरू हुआ था। कई देशों में, लैटिन अमेरिका में वामपंथी सरकारें आई, हटी, फिर बढ़ी, फिर हटी, फिर हट रही हैं। यह उठापटक तब तक चलता रहेगा जब तक कि वहां पूंजीवाद का छाया भी बना रहेगा। चलते चलते आपको बताऊं कि हुगो चावेज, जो 21st सेंचुरी सोशलिज्म के जनदाताओं में से एक प्रमुख थे, उन्होंने मरने के कुछ दिन पहले, तकरीबन 2015 में, यह माना था कि 21st सेंचुरी सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट अपने लक्ष्य में असफल रहा। पूंजीवाद वैसे ही के वैसे ही बरकरार है। पूंजीवाद की बरकरार का मतलब है शोषण की सत्ता, यानी पूंजी का बढ़ना जरूरी है मजदूरों का शोषण करके। जब शोषण होगा तो बेरोजगारी बरकरार रहेगा, क्राइम एंड करप्शन बढ़ता रहेगा। उसका आधार, चावेज ने खुद कहा था, कमजोर हुआ है लेकिन खत्म नहीं हुआ और होगा भी नहीं। मरने के पहले यह उन्हें अकल आया कि पूंजीवाद का आधार पूंजी जब तक बना रहेगा, हम कुछ भी जोड़ लगा ले, वह फिर से बार बार आके पटकेगा। सोशल डेमोक्रेसी हो, प्रो पीपुल गवर्नमेंट हो, यहां तक कि पीपुल्स डेमोक्रेसी तक हो, लेकिन जब तक पुरानी सत्ता को ध्वस्त ना किया जाए, पुराने स्टेट को ध्वस्त ना किया जाए, स्टेट के समर्थन में उस समय की जुडिशियरी, पुलिस, मिलिट्री, जितने भी तौर तरीके, संविधान को हटाकर सर्वहारा वर्ग की, मजदूर वर्ग की जब तक सत्ता स्थापित ना किया जाए, तब तक यह विशियस सर्किल जारी रहेगा और भी खतरनाक हालत तक पहुंचेगा। सोचे। धन्यवाद।